बाबा, जब मैं रत्नाटी के घर थी ना, तो मैं कार में स्कूल आती थी। अच्छा? हाँ, कार में आने से बहुत जल्दी पहुंच जाते हैं और चल के जाने से बहुत देर लगती है। हाँ, लगती तो है बेटा। और बाबा, रत्नाटी की कार के शीशे बंद कर दो ना तो बहुत ठंड लगता है। अच्छा, लेकिन बेटा ऐसी नकली सर्दी गर्मी वाली चीज़ें आदमी की सेहत के लिए अच्छी नहीं होती हैं। रत्नाटी तो बचपन से कार में बैठती आ रही हैं, उनकी सेहत तो अच्छी है। बेटा उनकी बात और है, मैं तो हम जैसे लोगों की बात कर रहा था। और बाबा, जब मैं स्कूल जाती थी ना कार में, तो मेरे फ्रेंड्स सब आंखें फाड़ फाड़ के देखती थी कि अरे आज कर्नस कार में आई है। बाबा, हम कार कब लेंगे? ले लेंगे बेटा, हम भी ले लेंगे। लेकिन कब? बेटा अब कार की क्या ज़रूरत है? ज़रूरत है, क्योंकि मेरा कार में जाने का मन करता है। और बाबा, रत्नाटी का घर ना बहुत बड़ा है, वहाँ एक बहुत बड़ा बगीचा है, वहाँ एक झूला है, बहुत मज़ा आता है वहाँ। अब बोलती रहेगी, स्कूल भी जाएगी। चल, स्कूल का समय है। कई बार हमें ना चाहते हुए भी बहुत सी बातें माननी पड़ती हैं। अब देखो ना, कल तक तो मुझे दीपा और गीता दोनों ही बच्चियां लगती थी, और आज अचानक जवान लगने लगी हैं, खासकर दीपा। कॉलेज जाने लगी है, बड़ी तो लगेगी ना? नहीं, मैं उस लिहाज से बात नहीं कर रही हूँ। बच्चे बूढ़े होकर भी माँ बाप के लिए तो बच्चे ही रहते हैं ना। तो फिर आप किस लिहाज से बात कर रही हैं? यही सूरज और दीपा का ख्याल करके कह रही हूँ मैं। उस बात को रहने दीजिए ना। कैसे रहने दूँ? उसी बात ने तो ये एहसास दिलाया मुझे कि दीपा बड़ी हो गई है। वैसे भी दीपा का ख्याल तो मैं रख ही रही थी, अब ज़रा ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा मुझे। वो तो है। वैसे मैंने तय कर लिया है। वैसे भी दीपा का ये बीए का आखिरी साल है। बीए ख़त्म करते ही मैं उसकी शादी कर दूंगी। इतनी जल्दी? हाँ, लड़कियां घर से जितनी जल्दी विदा हो जाए उतना ही अच्छा। इज्जत भी बनी रहती है, जिम्मेदारी भी पूरी हो जाती है। वैसे बहुत इच्छा है मेरी कि दीपा को एक ऐसा पति मिले जो उसे बहुत चाहे, उससे बहुत प्यार करे, जो जिम्मेदार हो, उसका ख्याल रखे, अपने पैरों पर खड़ा हो। और सबसे अहम बात तो यह है कि उसे पढ़ा लिखा जरूर होना चाहिए। माया जी। हाँ, कौन है? मैं यहाँ हूँ। कहो सूरज। माया जी, धोबी आपके कपड़े मेरे गैराज में रख गया था। हाँ, यहीं रख। अच्छा माँ जी, अब मैं चलता हूँ। हेलो, मैं मोहिंदर वर्मा बोल रहा हूँ। वर्मा साहब नमस्ते। हाँ, रघु बेटा, कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ वर्मा साहब, आप बताइए आपकी तबीयत कैसी है? अरे बस समझ लो ठीक ही है। मैंने दरअसल काम काज तो संभाल लिया है, लेकिन सच पूछो तो
बदन में वो पुरानी चुस्ती नहीं आ रही। इतनी बड़ी बीमारी से उठने के बाद पहली वाली चुस्ती आने में थोड़ा समय तो लगेगा ना वर्मा साहब। हाँ, वो भी ठीक बात है बेटा। अब उम्र का भी तकाजा है। अब बिजनेस काफी फैला हुआ है और सच पूछो तो ये सारा कारोबार अकेले मुझे संभालने में बहुत तकलीफ हो रही है। तो आप किसी ईमानदार आदमी को अपने साथ काम पर लगा लीजिए ना। हाँ बेटे, बस समझ लो कि इसीलिए तुम्हें फोन किया है। मैं कुछ समझा नहीं वर्मा साहब। देखो रघु बेटा, मैं तुमसे तुम्हारी एक बहुत ही अजीज और प्यारी चीज मांगना चाहता हूं। मेरे पास ऐसी कौन सी चीज है वर्मा साहब जो आपके काम आ सके? बेटे, शाम। शाम? देखो रघु, मैं जानता हूं कि शाम तुम्हारा बचपन का दोस्त है, लेकिन अब वो मेरा दामाद भी है और मैं चाहता हूं कि बिजनेस में वो मेरा हाथ बटाए। अब कारोबार बहुत बड़ा है बेटा, और मैंने उसे अपने लिए थोड़े फैलाया है। बेटे, ये सब बच्चों के लिए ही तो है, और अगर मुझे कल कुछ हो गया तो अचानक शाम के लिए सब कुछ संभालना बहुत मुश्किल होगा। इसलिए मैं चाहता हूं कि वो अभी से मेरे साथ काम करे। क्यों बेटे, तुम तो खामोश हो, जवाब भी नहीं दे रहे क्या? नहीं वर्मा साहब, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। शाम को आपके साथ ही काम करना चाहिए। बेटे शुक्रिया। अब मैंने उससे बात की है, लेकिन वो मेरी बात मानता नहीं। मुझे पूरा यकीन है कि अगर तुम उससे बात करोगे, उसे समझाओगे, तो वो मान जाएगा। बेटे, ये छोटा सा काम मेरे लिए कर दो। कैसी बात कर रहे हैं आप वर्मा साहब? जरूर करूंगा, मैं शाम से बात जरूर करूंगा। अरे बेटे, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच रघु, थैंक यू वेरी वेरी मच। जीते रहो। ये नौशाद नहीं है, दीपक नहीं है, प्रदीप नहीं है, श्रुति नहीं है, कितने सारे लोग काम। यहाँ है। हाँ, क्या हुआ? रघु सर ने आपको सैंपल रूम में बुलाया है। मुझे बुलाया? अरे इतने सारे लोग काम पे नहीं आ रहे, कैसे काम होगा? इतना सारा काम पड़ा हुआ है यहाँ पे। हाँ भाई, क्यों बुलाया? क्या काम है? क्या हो रहा है? लो, हो क्या रहा है? वर्कर्स का रजिस्टर चेक कर रहा हूँ। काम के समय कितने लोग आ रहे हैं, कितने नहीं, कितने लोगों ने छुट्टी मारी हुई है, सबके पैसे काटने वाला हूँ मैं। शाम, तुझे ऐसा नहीं लगता कि तेरी पढ़ाई लिखाई के मुकाबले ये काम जो तू कर रहा है बहुत छोटा है? भाई साहब, पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि काम छोटा बड़ा नहीं होता है, इंसान छोटा बड़ा होता है। और दूसरा, मुझे आप ये बताइए कि ये काम के समय में ये पढ़ाई लिखाई कहाँ से आ गई? हाँ बैठ। अरे यार, हाँ भाई बोलो, क्या काम है? बैठ। अरे यार, बैठने का टाइम कहाँ है? काम कितना पड़ा है, बोलो ना, काम क्या है अभी? शाम, हम चाहते हैं कि तुम इससे बेहतर काम करो। इसलिए बोला है इससे बेहतर काम करो? तो भाई आप लोगों ने ये काम दिया था, मैं कर रहा था, आप दीजिए इससे बेहतर काम। करने को तैयार हूं, बोलिए क्या काम? शाम, अरे बोलना, क्या बात है, बोल तो। अरे बोल ना। मुझे लगता है कि हमें लगता है कि अब तुझे वर्मा साहब का काम संभालना चाहिए।
फिर ये बात। देखो श्याम, हमारा ये मानना है कि अब तुम सिर्फ वर्मा साहब की दामाद ही नहीं बल्कि उनके बेटे भी हो, और हर बेटे का ये फर्ज बनता है कि वो अपने माँ बाप की जिम्मेदारी को कम करे। वर्मा साहब का बिजनेस इतने अच्छे ढंग से तो चला रहे हैं अपना बिजनेस वो, मुझे क्या जरूरत है उनके साथ काम करने की? अरे तुझे जरूरत नहीं है, लेकिन उनको तेरी जरूरत है। और फिर ये फैक्ट्री का काम तेरे लायक भी नहीं है श्याम। फैक्ट्री का काम मेरे लायक नहीं है या मैं फैक्ट्री के काम के लायक नहीं हूँ? जरा साफ साफ बोल, बात क्या है? श्याम प्लीज हमें गलत मत समझो। हम तुम्हारी खुशी और तुम्हारी तरक्की के बारे में सोचकर ये सब कह रहे हैं। तुम वर्मा साहब के साथ रहोगे तो तरक्की के कई रास्ते खुल जाएंगे तुम्हारे लिए। यहाँ रहकर ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? हाँ, कुछ होगा या नहीं होगा मुझे उसकी परवाह नहीं है, लेकिन मैं किसी और के साथ काम नहीं करूंगा, समझे? अरे श्याम, ऐसा मत कह, जरा ठंडे दिमाग से सोच। तुझे यहाँ यही काम करना है, आए गए वर्करों को गिनना है? अगर ऐसी बात थी तो फिर तू मेरी तरह 8वीं 10वीं पास कर लेता। डिग्री हासिल करने की क्या जरूरत थी? अरे तूने डिग्री इसलिए हासिल की ताकि तू जिंदगी में तरक्की करे, जिंदगी में आगे बढ़े। अगर तू वर्मा साहब के साथ रहेगा तो जिंदगी में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा तुझे। तू साफ साफ क्यों नहीं कहता कि मैं फैक्ट्री छोड़ दूं? अरे खुल के बोलना कि फैक्ट्री को मेरी जरूरत नहीं है, तुझे मेरी जरूरत नहीं है, बोलना। क्या कहा तूने? क्या कहा तूने? फिर से बोल, बोल फिर से। अरे पागल, जिस दिन मैं नहीं भी रहूंगा ना, उस दिन भी मुझे तेरी जरूरत पड़ेगी, उस दिन भी मुझे तेरे कंधे की जरूरत पड़ेगी। देखा शारदा क्या कह रही है कि मुझे इसकी जरूरत नहीं है। ठीक है, ठीक है, मैं चाह रहा हूं। मैं भाभी, बचपन से लेके आज तक मैंने कभी इसकी बात का बुरा नहीं माना। इसकी सारी बातें मानी है, इसने सारे फैसले किए मेरी जिंदगी के, सारे फैसले मैंने माने। तेरा ये फैसला भी मेरे सर आंखों पर, लेकिन ये कभी मत कहना कि मुझे मेरे कंधे की जरूरत पड़ेगी। डैडी, मैं बहुत दिनों से आपसे बात करना चाहती थी। कहो बेटा। डैडी, बहुत कुछ है कहने को। आप अस्पताल में थे और शाम की तबीयत भी ठीक नहीं थी। बहुत सारी बातें हैं कहने को डैडी, आप सुनेंगे? कहो बेटा। डैडी, वो क्या है कि श्याम। हाँ आओ बेटा, आओ बैठो। जी मैं ठीक हूँ। वो आपसे मुझे कुछ बात करनी थी। हाँ हाँ, किस बारे में? किस बारे में? जी उसी बारे में कि आपके साथ काम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। लेकिन बेटे, तुम तो रघु के साथ
फैक्ट्री में काम करके खुश थे ना? लेकिन डैडी अब वो देखो बेटे, बीच में मत बोलो, मैं शाम से बात कर रहा हूँ। हाँ तो क्या कह रहा था मैं? हाँ, तुमने फैक्ट्री में काम करते रहने का फैसला किया था ना बेटा? जी, इरादा तो मैंने वही किया था, लेकिन हाँ हाँ, अब मैं अपना इरादा बदल रहा हूं। मैं आपके यहाँ काम करूंगा। आई सी। तुम मेरे यहाँ काम नहीं करोगे? जी, तुम मेरे साथ काम करोगे, मेरे कंधे से कंधा मिलाकर। आज तो कुछ ज़्यादा ही थक गए। कोई ना बेटा, क्या हो रहा है? कोई ना, आज होमवर्क में क्या मिला बेटा? गीता के घर पर खेलने गई थी। अच्छा कोई ना, किचन में जो खाना रखा था खा लिया था ना? और वो जो टिफिन बॉक्स में मैंने खाना दिया था, लंच ब्रेक में खा लिया कि नहीं? पता नहीं जल्दी जल्दी में कैसे बनाया मैंने। चुप क्यों है बेटा? क्या बात है बेटा? क्या आप मुझे रत्नाटी के घर से इसीलिए ले आए ताकि मैं ऐसे घर में